मतलब ये इसको हम अपनी गढ़वाली भाषा में धुप्योण बोलते हैं। इससे हम देवी देवताओं को धूप करते हैं। ये देखो, ये है पुराने जमाने का। और सब इतने जा रहे हैं गौशाला, क्योंकि मतलब 2 दिन होता है ना। एक दिन तो मतलब पहला दिन क्या हो। तो दोस्तों, दीदी ने मुझे दे दी है घर की तोरई। और आजकल पहाड़ों में यही है दोस्तों, साग सब्जी। तभी तो पहाड़ से बाहर जाने का मन ही नहीं करता है। फ्री में साग सब्जी मिल जाती है अगर किसी की है तो। दीदी ने मुझे एक दिन लौकी भी दी थी। ये भून लिया है मैंने राई, और ये कुछ इस तरह से दिख रहा है दोस्तों। ये है राई और ये है घर की हरी मिर्च। तो दोस्तों, सबसे पहले हम पीसेंगे राई। ये देखो, खुशबू कितनी अच्छा रही है, खुशबू गई। तो इसमें मैंने मिर्च भी डाल दी, हरी मिर्च, और राई भी डाल दी, और नमक, और क्या डाला, धनिया। चुका है दोस्तों घरेलू नमक, जो कि आपकी मिक्सी भी फेल है उसके सामने। और इतना अच्छा टेस्ट आ रहा है इसका। तो दोस्तों, आज है हमारे गाय का बच्चे का नामकरण, और हम जा रहे हैं अभी गौशाला। और ये है मतलब ये इसको हम अपनी गढ़वाली भाषा में धुप्योण बोलते हैं। इससे हम देवी देवताओं को धूप करते हैं। ये देखो, ये है पुराने जमाने का। और सब इतने जा रहे हैं गौशाला, क्योंकि मतलब 2 दिन होता है ना। एक दिन तो मतलब पहला दिन क्या हो, जब गोरो पहला दिन बोलते हैं अपनी भाषा में। हम उसे बोलते हैं कि छो छड़ाना। उस दिन हम मतलब उस दिन हाँ, जैसे औरत का शुद्धिकरण करते हैं ना, वैसे गाय का भी करते हैं। और आज से मतलब जो गाय का दूध है ना, उसको चाय वाय में डाल सकते हैं। तो दिखाती हूँ आपको अपनी लाली भी। पहले दिन भी उस दिन मैं ब्लॉग नहीं बना पाई, तो आज ब्लॉग बना रही हूँ। आपको भी दिखाते हैं कि गांव में कुछ इस तरह से गाय का बच्चे का मतलब गाय और बना भी रखा है कुछ। अभी दिखाती हूँ क्या क्या बना रखा है आज। खीर, दूध, घी, हाँ, मक्खन, मिठाई। तो जब पिछले दिन क्या था, उस दिन हमने जो आटे से बनता है उसको हम लैप्सी बोलते हैं, वो बनाया था। और आज हमने बनाई है खीर। दूध भीतर तो है। ये है हमारी लाली, जिसका एक अच्छा प्यारा सा लाला हुआ है, उसको भी दिखाऊंगी मैं आपको। तो सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्ते। मेरा नाम है हेमलता बिष्ट। स्वागत है आपके देवभूमि उत्तराखंड के इन खूबसूरत पहाड़ों से। तो दोस्तों, मेरे हो गए नई दिन की शुरुआत, और नई दिन की शुरुआत सुबह के 7:30 बजे से हो रही है, और अपने गौशाला से हो रही है। आज 11 दिन हो गए, तो आज से इसको मतलब इस जैसे नामकरण समझो। मतलब जैसे औरत का होता है ना, तो वैसे ही गाय का भी होता है। तो जैसे सुना है गाय और माई, तो वही बात है। तो आज से इसका दूध हम चाय वाय में डाल के खा सकते हैं। तो आज हमने बनाई है खीर वीर। तो यहाँ गौशालाएँ हैं, यहाँ इसकी पूजा वूजा पता नहीं क्या क्या करते हैं, वो भी आपको दिखाती हूँ। तो बने रहे। तो ये मतलब जहाँ पर गाय को बांधा जाता है, किलड़ बोलते हैं हम उसे। तो उसको मतलब ये धूप से उसकी वो करना पड़ता है। और ये कर रहा है शुभम, ये देखो। और इसमें ये पता नहीं यहाँ के पता नहीं क्या क्या करते हैं। दूध भी डालना पड़ता है, दुबोड़ा वगैरह, और खीर भी बना रखी है, वो भी रखना पड़ता है। चला जा। इस पे पिठाई भी लगा दी, और गाय को करेंगे धूप, क्योंकि इस बेचारे ने हमें अच्छा वाला बछड़ा दिया है। आज इसी का दिन है, तो इसे भी कर दिया है धूप। कहते हैं दोस्तों, यहाँ का काम हो गया है कंप्लीट। अब ये अपने पेट को चीरेंगे। मतलब ये धूप इसकी इतनी अच्छी खुशबू आती है ना इस पे, मतलब गरम कोयला और उसमें घी डाला रहता है, इसको बोलते हैं धूप। तो अब ये खाएंगे खीर, तो वो भी आपको दिखाऊंगी। अब मैं तो खाती नहीं, मेरी तो किस्मत ही खराब है यार। मतलब मैं गाय का कुछ भी नहीं खाती हूँ, मुझे अच्छा नहीं लगता है। तो चलो फिर आपको भी खिलाते हैं, आइए आप भी। सब लगे सुंगर जन खाड़े। क्या खोड़ी तू आई, तू क्या खोड़ी हो, तू क्या खोड़ी हो? खीर क्या खा रहा है तू? ये
क्या है ये, क्या है ये? तो दोस्तों घर का सारा काम निपटा के आ गई हूँ मैं खेत में, और मैं जा रही थी अपने खेत, तो मुझे रास्ते में मिल गई दीदी जी। तो वो जिस खेत में मुझे जाना था वहाँ तो मेरा मंडवा भी पक नहीं रखा है, तो मैं अभी आ गई हूँ दीदी जी के साथ उनकी मंडवे की लवाई करने। हेलो तो बोलो रे। तो ये रही दीदी जी, और इनको आ रही है शर्म, इतने दिन से डेली ब्लॉग में आ रहे हैं और अभी भी शर्मा रहे हैं। तो और ये है इनका बड़ा सा खेत जिसमें है मंडवा हो रखा है, और तो मैंने सोचा वहाँ जाके भी क्या फ़ायदा, कुछ दिन बाद जाऊँगी वहाँ, थोड़े इनके साथ ही मंडवा निकाल लेती हूँ, क्योंकि मेरा आपको ज़्यादा काम बचा है नहीं। तो बस दोस्तों अब जल्दी से मंडवा की लवाई करते हैं हम, और मौसम भी बहुत अच्छा हो रखा है, धूप आ रखी है, तो दिखाती हूँ मौसम अभी का। काट के नहीं आता है? अच्छा चलो। तो दोस्तों लवाई कर ली हमने मंडवे की, और एक कट्टा मंडवा हुआ है। और अरे मैंने उधर दिखाया नहीं सुअर ने कैसा कर रखा है वहाँ पर। और ये जो नीचे है ये है सोयाबीन, पूरे खेत में सोयाबीन है, और यहाँ पर दीदी ने अरबी भी लगा रखी है, वो भी दिखाती हूँ। तो दोस्तों हरी सब्जी भी हो रही है, और अदरक देखो, और इधर है गडेरी है, और देखो अदरक कितना हो रखा है, ये देखो अदरक। और यहाँ तोरई की बेल वेल भी लगी है, तो हम जरा तोरई निकालते हैं। यह कट्टा मैंने कहा मैं लेके जाऊंगी, दीदी मना कर रही है और खुद लेके आ रहे हैं कट्टा। बस इतना ही हुआ यहाँ, क्योंकि अभी आधा जो पक रखा था बस वही निकाला हमने। फिलहाल तो यहाँ हम तोरई ढूंढने आ रहे हैं, तो उसके बाद मिलते हैं आपसे। और टाइम 10:30 भी हो गया, जल्दी से घर भी है। दोस्तों गडेरी यहाँ भी लगा रखी इन्होंने, और उधर तक है ये देखो। अब अगले महीने तक गडेरी भी निकाल देते हैं। ये देखो दोस्तों दीदी ने मेरे को दे दी है तोरई, और ये है घर की तोरई, और यहाँ लग रखी इनकी तोरई हैं, और उनके घर में भी बहुत बड़ी हो रखी हैं। तो वो कह रहे हैं कि घर से भी, तेरे लिए घर से भी निकालूंगी। और ये देखो ये है पहाड़ी तोरई। तो दोस्तों दीदी ने मुझे दे दी है घर की तोरई, और आजकल पहाड़ों में यही है दोस्तों साग सब्जी, तभी तो पहाड़ से बाहर जाने का मन ही नहीं करता है। फ्री में साग सब्जी मिल जाती है अगर किसी की है तो। और दीदी ने मुझे एक दिन लौकी भी दी थी। तो दोस्तों ये दीदी ने मेरे को दी है घर की गुदड़ी, और वो मेरे लिए हरे पत्ते निकाल रहे हैं। ये देखो कितनी अच्छी हरी सब्जी हो रही है, तो तभी तो बाहर जाने का मन नहीं करता, क्योंकि ये है पहाड़ों का सुकून दोस्तों। अब बाहर तो कोई किसी को पानी तक नहीं पूछता है, और यहाँ देखो इनकी लगी है तो कह रहे ले जा ले जा। और हरी सब्जी देखो मंडवे की लवाई करना है, और कंडा भर के देंगे ये मुझे, ककड़ी देंगे, और गुदड़ी भी दे दी। अभी ककड़ी भी निकालूंगी मैं, तो आपको भी दिखाती हूँ। तो अभी कुछ देर के लिए बैठ गए हैं, और एक ककड़ी दीदी ने दी मुझे, और एक दो मुझे यहाँ किसी ने कहा था कि मेरे खेत में देखना, तो मुझे यहाँ मिली है ककड़ी। और ये देखो, और दोस्तों आ गई हूँ मैं घर पे, और घर पे आके थोड़ा सा आराम करके, और बहुत तेज़ वाली धूप लग रही है। और अभी मैं बना रही हूँ, मतलब भात बनाऊंगी अब। और आज हम खाएंगे रायता, ककड़ी का रायता बनाऊंगी, और नमक पीसूंगी मैं, पहाड़ी टेस्टी वाला नमक, तो आपको भी दिखाऊंगी दोस्तों। नमक पीसने के लिए क्या क्या सामग्री चाहिए वो भी आपको दिखाती हूँ मैं। सबसे पहले तो मैंने मिर्च लिए हैं, और ये है बीज। और किसका बीज है? तो ये है हरी सब्जी का बीज, राई का बीज है। तो इसको मैं भूनूंगी तवे में हल्का सा, उसके बाद इसको पीसूंगी, दिखाती हूँ आपको। तो ये दोस्तों देखो, इसको मैं तवे में भूनूंगी हल्का हल्का, ये देख सकते हो। ये है नमक पीसने की अच्छी वाली सामग्री। ये भून लिया है मैंने राई, और ये कुछ इस तरह से दिख रहा है दोस्तों। ये है राई, और तो ये रहा नमक पीसने की सामग्री। सबसे पहले इसमें है हरी मिर्च, और घर का धनिया, और ये है राई। मिल गया अबे यार। और ये है, इसमें बहुत से मसाले हैं, लेकिन ये काम के ज़्यादा है नहीं, ये तो चलो कोई नहीं। और धनिया है, और एक वो है हमारे पास, लहसुन है नहीं दोस्तों, बस इतना ही छोटा है, ये देखो। मैं फिलहाल इनको ही पीसते हैं हम, छोड़ देना मत कर। ये देखो ये ज़्यादा टेस्टी होता है इसमें, देखो खुशबू। ये है राई, और ये देखो इसमें से डिब्बे में से
हल्दी निकाल के अपने खोपड़ी पे लगा रहा है। देखो ये है, ये देखो। तो दोस्तों सबसे पहले हम पीसेंगे राई। ये देखो खुशबू कितनी अच्छा रही है, खुशबू है। और दोस्तों इसकी इतनी अच्छी खुशबू आ रही है ना, मन कर रहा है इसको ऐसे ही खाऊं। उनके खड़ा होने वाला हम लोग देखा। और ये आइस मुझ पे लगा रहा है पिठाई, आइस लगा रहा है मुझ पे पिठाई। तो अब है मिर्च और धनिया की बारी। इसमें मिक्स से भी अच्छा स्वाद आता है ना, इसलिए हम सिलबट्टे पे ही पीसते हैं। तो इसमें मैंने मिर्च भी डाल दी, हरी मिर्च, और राई भी डाल दी, और नमक, और क्या डाला, धनिया, और थोड़ा सा जीरा और लहसुन डालूंगी। तो उसके बाद पीसूंगी टेस्टी वाला नमक। दोस्तों मेरे हाथ ऐसे हो गए, देखो छोड़ गए हाथ, और थक गई हूँ मैं, इसलिए अब मैंने जेठानी जी को कहा थोड़ी मेरी हेल्प कर दो। तो अब ये देखो मोटे आदमी के हाथ एकदम से नमक का चटनी बन गई। और आइस देखो। तो देखो दोस्तों टेस्टी नमक का स्वाद, आहा कितना अच्छा हो गया कलर। डबल हूँ पानी में। तो दोस्तों अब दीदी जी पीस रहे हैं नमक, क्योंकि मेरे हाथ थक गए हैं। और ये देखो, और इतना टेस्टी हो रहा है ना नमक, मैंने तो थोड़ा सा चख भी लिया है। और ये देखो सब ककड़ी खा रहे भाई, और नमक मेरा है और खा सब रहे। देखो एक तो डब्बा ही पकड़ के बैठ गया वहाँ पर, कोई यहाँ पर लगे हैं। स्वाद गजब चुका है दोस्तों घरेलू नमक, जो कि आपकी मिक्सी भी फेल है उसके सामने। और इतना अच्छा टेस्ट आ रहा है ना इसका। अरे इसको देखो ना, इसको तो देखो तुम, सुंदर नाक बह रहा है इसका। तो दोस्तों नमक भी पिस गया है, तो अब जल्दी से खाना खाते हैं, रायता और टेस्टी वाला नमक। तो जल्दी से खाना खाते हैं, उसके बाद मिलते हैं आपसे, और मौसम दिखाती हूँ आपको। अभी ये है दोस्तों अभी का मौसम।